Hello students, welcome to my video. Today we will discuss about activity center curriculum. When curriculum material is translated in the form of activity, we known as activity center curriculum. एक्टिविटी सेंटर कैरिकुलम को हम लोग क्रिया आधारित पाठ्यक्रम कहते हैं, अर्थात इसका आधार क्रिया होता है। क्रिया के माध्यम से बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। आइए इसके हिस्ट्री को थोड़ा हम लोग जानते हैं। 1920 के पहले इंडिया में इसका जनरल यूज़ नहीं होता था। 1944 में डेविड हॉक्सबोर्ड ने नील बाग नाम का एक स्कूल इंडिया में खोला। उसके बाद उस स्कूल में उन्होंने इनोवेटिव आइडियाज़ के माध्यम से प्रैक्टिसेस स्टार्ट की और धीरे धीरे उसमें म्यूजिक, आर्ट इत्यादि की शिक्षाएं दी जाने लगी। इस तरह एक्टिविटी सेंटर कैरिकुलम इंडिया में स्प्रेड होता चला गया। एक्टिविटी सेंटर कैरिकुलम में कंटेंट का सिलेक्शन स्टूडेंट्स की रुचि अभिरुचि के आधार पर किया जाता है और उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसलिए एक्टिविटी सेंटर कैरिकुलम का निर्माण स्टूडेंट और टीचर दोनों के परस्पर सहयोग के द्वारा किया जाता है और स्टूडेंट्स के रुचि, इंटरेस्ट, अभिरुचि इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जॉन डेवी ने भी कहा है कि ज्ञान क्रिया का परिणाम होता है, ना कि मार्गदर्शन का। उन्होंने बताया कि ज्ञान का स्रोत क्रिया ही होता है, अर्थात ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है और अनुभव बिना क्रिया के प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार एक्टिविटी सेंटर कैरिकुलम के माध्यम से हमें लर्निंग अनुभव प्राप्त होता है और इस प्रकार का जो लर्निंग अनुभव प्राप्त होता है वो परमानेंट होता है, अर्थात बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं स्व अनुभव से सीखते हैं और वह उनके लिए काफ़ी उपयोगी होता है। एक्टिविटी सेंटर कैरिकुलम में बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग में फोकस किया जाता है, अर्थात खुद से करके सीखने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। साथ में इट इज़ अ प्ले वे मेथड, अर्थात इसमें बच्चे खेल खेल के माध्यम से सीखते चले जाते हैं। एक्टिविटीज़ दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इंडोर एक्टिविटीज़ और एक होते हैं आउटडोर एक्टिविटीज़। इंडोर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत ड्रामाटाइजेशन, एक्सपेरिमेंट, क्विज, डिबेट, ग्रुप डिस्कशन, इस तरह की एक्टिविटीज़ हम लोग इंडोर एक्टिविटीज़ या क्लासरूम या स्कूल्स में हम लोग करा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई विज्ञान या फिर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो टीचर उन्हें एक्सपेरिमेंट के माध्यम से लर्निंग दे सकते हैं या सिखा सकते हैं। जैसे उसमें अगर मान लेते कोई केमिकल रिएक्शन के विषय में अगर बताया जा रहा हो तो केमिकल रिएक्शन के लिए उन्हें एक्सपेरिमेंट करके सिखाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें ड्रामाटाइजेशन या रोल प्ले के माध्यम से बहुत आसानी से हिस्ट्री के किसी भी कंटेंट को सिखाया जा सकता है। उसी तरह लैंग्वेज में अगर पोएम या पोइट्री पढ़ाया जा रहा है तो उसे भी बहुत आसानी से रोल प्ले या ड्रामाटाइजेशन के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा सकता है। तो इस तरह इंडोर एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों में नॉलेज इन्हांस किया जाता है। इसके बाद सेकंड होता है आउटडोर एक्टिविटीज़। आउटडोर एक्टिविटीज़ में बच्चों को फील्ड सर्वे के लिए भेजा जा सकता है, फील्ड वर्क दिया जा सकता है। मान लेते हैं बच्चों को विलेज एरियाज़ में सर्वे करने के लिए भेजा जाता है तो वे जो भी देख कर सीखते हैं या फिर जो वे एक्सपीरियंस करते हैं वो उनके लाइफ टाइम के लिए होता है। या फिर आप लोगों को एजुकेशनल टूर पर जब ले जाया जाता है तो वहाँ पर जो कुछ भी आप देखकर अनुभव के माध्यम से सीखते हैं वो नॉलेज आपका परमानेंट नॉलेज होता है। तो इस तरह इंडोर एक्टिविटीज़ एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ के माध्यम से स्टूडेंट्स में नॉलेज को इन्हांस करने की कोशिश की जाती है। एक्टिविटी सेंटर कैरिकुलम के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं और इसके कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। पहले हम लोग इसके बेनिफिट्स को देखते हैं। फर्स्ट है द लर्नर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व एज द इन्वायरमेंट इज़ डेमोक्रेटिक, अर्थात स्टूडेंट एक्टिवली किसी भी काम को करने के लिए अपने आप का पूरा इन्वॉल्वमेंट्स देते हैं, इसलिए जो भी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है वो डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। नेक्स्ट है इट मेक्स द लर्निंग फन, अर्थात बच्चे
खुशी खुशी सीखते हैं, बच्चे अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, इसलिए लर्निंग जो होता है वो एन्जॉयबल होता है, फन की तरह होता है। नेक्स्ट है द एक्टिविटी आर इंटरैक्टिव। चूँकि आप देखे थे सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ निष्क्रिय श्रोता की तरह सब्जेक्ट मैटर को टीचर के द्वारा बताए जाने पर सुनते रहते हैं, परंतु एक्टिविटी सेंटर कैरिकुलम में स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उनका जो लर्निंग होता है वो बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव होता है। नेक्स्ट, प्रोविज़न ऑफ मोर टाइम फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। यहाँ पर चूँकि स्टूडेंट्स खुद से करके किसी भी नॉलेज को गेन करते हैं, तो ये लर्निंग जो होता है वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होता है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स लर्न ऑन देयर ओन कॉन्सेप्ट। वे अपने आइडियाज़ के माध्यम से, अपने थिंकिंग के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से नॉलेज को ग्रहण करते हैं या नॉलेज को सीखते हैं। इट बिल्ड्स स्टूडेंट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके द्वारा जो भी लर्निंग होता है उसके आधार पर बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी भावना डेवलप हो जाती है। स्टूडेंट्स गेन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। एक्टिविटी सेंटर कैरिकुलम के माध्यम से जो भी एक्सपीरियंस बच्चों को मिलता है वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है। स्टूडेंट्स इनकरेज टू बी इंडिपेंडेंट। बच्चे खुद में इंडिपेंडेंट होने की भावना अपने आप में विकसित करते हैं। जैसे सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम में स्टूडेंट्स टीचर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते थे, परंतु इसमें बच्चे अपने आप में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना सीख जाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट इनकरेज टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन डिफरेंट वे। स्टूडेंट्स अपने आप को अलग अलग तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं। नेक्स्ट, इट इंस्पायर द स्टूडेंट्स टू अप्लाई देयर ऑन क्रिएटिव आइडियाज़। एक्टिविटी सेंटर कैरिकुलम के माध्यम से स्टूडेंट्स नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ खुद में डेवलप भी कर पाते हैं और एक्सप्रेस भी कर पाते हैं। इसके अलावा कुछ इसके लिमिटेशंस हैं, जैसे दिस मेथड इज़ टाइम कंज्यूमिंग। यह मेथड बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि इसके ऑर्गेनाइजेशन में, इसके मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि हमारा क्लासेस जो होता है वो ओवर क्राउडेड क्लासरूम होता है, इसलिए यहाँ पर एक्टिविटी सेंटर कैरिकुलम को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना काफ़ी कठिन हो जाता है, या फिर एक्टिविटीज़ को अरेंज करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। टीचर्स अपने आप को ओवरबर्डन महसूस करते हैं या टीचर्स में इसके वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाते हैं और टीचर्स अपनी प्रोफेशनल एबिलिटीज़ को शो नहीं कर पाते हैं, या फिर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से, जो भी बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज देने की वजह से, या फिर यह कह लें कि बच्चों को जब एक्टिविटी कराए जाते हैं तो मेन चीज़ से बच्चे भटक जाते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी या फिर इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। हमारे यहाँ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ का भी बहुत ज़्यादा अभाव है, जिसकी वजह से एक्टिविटी सेंटर कैरिकुलम को उपयोग करने में कठिनाई होती है। जैसे मान लेते हैं कि हम म्यूजिक के माध्यम से बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो म्यूजिक से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो हमारे स्कूल में अवेलेबल होने चाहिए। जैसे तबला हो गया, उसके बाद हारमोनियम हो गया, ये सारे हमारे स्कूल्स में होने चाहिए। जबकि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर ये सारे उपकरणों का अभाव है, जिसकी वजह से एक्टिविटी वहाँ पर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर का भी अभाव है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कंप्यूटर के माध्यम से जो भी लर्निंग होता है वो उसको प्राप्त नहीं कर पाते। इस तरह तरह के इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ का भी अभाव होता है, और इस तरह का जो भी कैरिकुलम होता है वो समय इस तरह के कैरिकुलम में समय बहुत ज़्यादा लगता है। समय का अभाव होने की वजह से सब्जेक्ट मैटर को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और काफ़ी तरह से कठिनाइयाँ भी होने लगती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को अगर खुद से करके सीखने के लिए दे दिया जाता है तो स्टूडेंट्स में भटकाव हो जाता है, वो सब्जेक्ट मैटर से भटक जाते हैं और वो क्रिया पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और सब्जेक्ट मैटर पर से उनका अटेंशन हट जाता है। तो इस तरह आज हम लोग देखें एक्टिविटी सेंटर करिकुलम। आई होप कि आप लोगों को एक्टिविटी सेंटर करिकुलम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टाइप के करिकुलम लेकर आऊँगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम एंड स्टे लाइफ। थैंक यू सो मच।